आइए पार्ट थर्ड यानी वीडियो तीसरे नंबर की पे हम बातें करते हैं कि हम आपको अम्लों की ऑक्सीजन के आधार पर परिभाषा अभी रह गई हैं वो और दे दें। फिर आपका एसिड नाम की परिभाषा यानी अम्लों की परिभाषाएं खत्म हो जाएंगी। फिर हम किसी अगली वीडियो पे बातें करते हैं। तो अब आपकी बातें चल रही थी थोड़ी देर पहले किस पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रह गया था, उत्पत्ति के आधार पर हमें आपको वीडियो बना चुके हैं। तो ऑक्सीजन के आधार पर क्या था, आइए हम लोगों को फिर दोबारा से बातें करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऑक्सी अम्ल, नंबर 2 हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल ये वे अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होती है, जैसे HCl, HCN, HBr, HF ... आदि। बच्चा सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो बोर्ड के माध्यम से समझाइए तभी ज्यादा अच्छा लगता है हमें तो मैंने की चिंता मत कर बेटे, आजा बोर्ड के माध्यम से सीख। अम्ल ऑक्सीजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन के आधार पर यानी इस आधार पर अम्ल दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार के होती हैं। नंबर 1 ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल। नंबर 2 हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल। पहली हेडिंग है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल की परिभाषा हमें अभी बता के हटे, दोबारा से फिर बता रहे हैं। ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित होती है। वैसे ये ऑक्सीजन के माध्यम से है तो इसलिए इसमें ज्यादा तरह से ध्यान हम ऑक्सीजन पे देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के आधार पर उपस्थित हो रहे हैं। इनमें ऑक्सी अम्ल का नाम से हेडिंग है और ऑक्सीजन होना उपस्थित अनिवार्य है। ये वे अम्ल होते हैं अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। उपस्थित होती है, जैसे H2SO4,
H3 PO4 H3 PO3 डॉट 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 आदि। अगली क्या है हेडिंग हमारी? हाइड्रा अम्ल। ऑक्सीजन कितने माध्यम से हो रही है ऑक्सी अम्ल? ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल ये वे अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। क्या होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इन्हें हम हाइड्रा अम्ल कहते हैं, सॉरी ऑक्सी अम्ल कहते हैं। NO3 ऑर्थाफास्फोरिक, ऑर्थाफास्फोरस, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सब जानते हैं इसे तो पहले से। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये ऑर्थाफास्फोरिक अम्ल है, ये ऑर्थाफास्फोरस अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। क्योंकि बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज ज्यादा होता है, पता नहीं पड़ पाती है सर इसमें 4 लग रहा है बस इसमें 3 लग रहा है, जबकि दोनों में देखा जाए तो सेम सा लग रहा है। कौन से फास्फोरिक का है और कौन से फास्फोरस का है? तो देखो जिसमें 4 लिखा हो, जिसमें ऑक्सीजन के साथ 4 परमाणु संख्या जुड़ी हो, उसे हमेशा हम फास्फोरिक के नाम से जानते हैं, और जिसमें 3 जुड़ा हो उसे हम फास्फोरस के नाम से जानते हैं। इसलिए इनमें आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना। और कोई भी अम्ल हो तो पूछ लेना, मैं आपके साथ तैयार हूं हमेशा। अगली हेडिंग का नाम है हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं जो केवल जिनमें हाइड्रोजन पाई जाती है। होती तो और भी हैं, लेकिन वो हमसे डिस्कस जो करवा रहा है वो केवल और केवल हाइड्रोजन के ऊपर बुलवा रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसीलिए वो हमसे बातें कर रहा है, और इसीलिए उसकी हेडिंग का नाम भी हाइड्रा है। हाइड्रा मींस हाइड्रोजन की बातें पूछ रहा है हमसे, क्या इसमें हाइड्रोजन होती है या नहीं? अगर होती है तो सर हमें बताइए। तो आइए, हाइड्रा क्या है इसका मतलब? ये वे अम्ल होते हैं, ये वे अम्ल होती हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। जैसे HF, HBr, HCl, HCN डॉट 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 आदि। अब कहोगे सर अब तो हमारी समझ में एक एक प्रकार की परिभाषा आ गई है। आपकी आर्यनियस के अनुसार भी समझ में आ गई, आर्यनियस के अनुसार भी समझ में आ गई सर, ब्रास्ट एंड लॉरी के भी समझ में आ गई सर, ऑक्सीजन की उत्पत्ति के आधार पर भी आ गई सर, उत्पत्ति के आधार पर भी दी थी। क्या सर इतने प्रकार की परिभाषा होती हैं? अरे मैंने कि कोई पढ़ाया तब है ना आपको, वो रटी रटाई परिभाषा पढ़ाती रहती हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे हुए कड़वे वगैरह जो भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन अम्लों के बारे में देखा जाए, टेक्निकल लाइन से उन्हें देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, तो अम्ल भी कोई
हलवा पूड़ी नहीं है जो उन्हें चुपचाप जाओ, जब चाह तब पढ़ के आ जाओ या खा लो। क्योंकि अम्लों के बारे में पढ़ना समझना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए आप इस वीडियो को माध्यम से अम्लों को आज अच्छे से समझ जाओगे। अगर कोई बात हो, कोई भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचे और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें। यानी चैनल का नाम है अनिल कुमार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।